हेलो फ्रेंड, तो गुड्डू एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप सबके बीच आज झारखंड का सीजीएल का जीके क्वेश्चन और जीके कंप्यूटर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर और स्पॉट को क्वेश्चन पेपर से लेकर आया हूं। तो साइंस का भी इसमें क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए, तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए स्किप मत कीजिएगा और आप सब हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आप सबके बीच स्क्रीन पर ये रहा बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, किन्नर स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में कटक, ऑप्शन नंबर बी में रायपुर, ऑप्शन नंबर सी में कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी में जमशेदपुर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड टाइम तो फ्रेंड। चलिए इसका कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गोल्फ हेतु प्रसिद्ध शेडिलॉज स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में यूएसए, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? ऑप्शन नंबर में नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी में मुंबई। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 4, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर में चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी में मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी पुणे। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड सीजीएल के लिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी में कानपुर, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी में कटक। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ईडन गार्डन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन नंबर ए में तापी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी माही, ऑप्शन नंबर डी में साबरमती। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 11, एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल इनमें से किस की चर्चित कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए में एम.एस. हुसैन, ऑप्शन नंबर बी सतीश गुजराती, ऑप्शन नंबर सी अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर डी देवन नायक। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमृता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 12, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए में रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी में सतीश गुजराल, ऑप्शन नंबर सी में जैमिनी रॉय, ऑप्शन नंबर डी में नंदलाल बोस। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, एसएस झारखंड सीजीएल के लिए फ्रेंड। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे इटली का डेट्रॉप्ट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में ट्यूरिन, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी में पिसा, ऑप्शन नंबर डी में मिलान। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्यूरिन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में 352, ऑप्शन नंबर बी 355, ऑप्शन नंबर सी में 356, ऑप्शन नंबर डी 360। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 360। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 311, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 313, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 314। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में मंत्रिपरिषद। बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी में 20, ऑप्शन नंबर डी 25। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान में अब तत्काल संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी 4 कनाडा, ऑप्शन नंबर सी 2 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी 3 जर्मनी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कंप्यूटर को पितामह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में हर्मन गोलेरिथ, ऑप्शन नंबर बी में चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी में वेल्स पास्कल, ऑप्शन नंबर डी में जोसेफ जैकुड। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्यूटर के विकास में अधिकांश योगदान किसका है? ऑप्शन ए में हर्मन गोलोरिथ, ऑप्शन नंबर बी में चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी में वेल्स पास्कल, ऑप्शन नंबर डी में वान न्यूटन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वान न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 21 प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में अधिकांश योगदान किसका है? ऑप्शन ए में हर्मन गोलोरिथ, ऑप्शन नंबर बी में चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी में वेल्स पास्कल, ऑप्शन नंबर डी विलियम ब्रूस। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी अरुधधातपुर, ऑप्शन नंबर सी में राजा राज, ऑप्शन नंबर डी राजा राज। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए में बटलर आयोग, ऑप्शन नंबर बी में हंटर आयोग, ऑप्शन नंबर सी हेनरी आयोग, ऑप्शन नंबर डी सडलर आयोग। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हटलर आयोग। क्वेश्चन नंबर 24 प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए में संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी संबंधित राज्य की विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सांसद। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से सब राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25, पारसी धर्म संस्थापक हैं। ऑप्शन है ए में लाओत्सो, ऑप्शन नंबर बी कुंग-फू, ऑप्शन नंबर सी में जोरोस्टर, ऑप्शन नंबर डी में मिकादो। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोरोस्टर। क्वेश्चन नंबर 26, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है। ऑप्शन ए में मिकादो, ऑप्शन नंबर बी में जोरोस्टर, ऑप्शन नंबर सी में आओत्सो, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिकादो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए में 6 बीबी, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी में 9। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 बीबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए में मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर बी में चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर सी में संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर डी में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 29, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए में भाग 2, ऑप्शन नंबर बी में भाग 3, ऑप्शन नंबर सी में भाग 4, ऑप्शन नंबर डी में भाग 6। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन नंबर बी में मूल कर्तव्यों से, ऑप्शन नंबर सी में मूल अधिकारों से, ऑप्शन नंबर डी में नागरिकता से। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 31, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में सार्वभौमिक मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी में 22 मई, ऑप्शन नंबर सी में 23 जून, ऑप्शन नंबर डी में 16 अप्रैल। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मई। क्वेश्चन नंबर 33, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर में 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी में 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी में 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी में 1 मई को, 1 मई को। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस इस वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में 1973, ऑप्शन नंबर बी में 1972, ऑप्शन नंबर सी में 1980, ऑप्शन नंबर डी में 1974। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1972। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में 21 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी में 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी में 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी में 21 जून। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 जून। क्वेश्चन नंबर 36, 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में भारतीय नौसेना दिवस, ऑप्शन नंबर बी में यूनिसेफ डे, ऑप्शन नंबर सी विश्व एड्स दिवस, ऑप्शन नंबर डी में बाल दिवस। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विश्व एड्स दिवस। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में इटली, ऑप्शन नंबर सी में सियरा लियोन, ऑप्शन नंबर डी में सिंगापुर। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ऑप्शन ए में चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी में अशोक, ऑप्शन नंबर सी में पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी विश्वामित्र। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी में अशोक, ऑप्शन नंबर सी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी में हर्षवर्धन। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 40, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गया था। ऑप्शन में भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी में सविनय अवज्ञा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 41, सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेपोलियन से वेदरनम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन में चिनपा, ऑप्शन नंबर बी में गांधी, ऑप्शन नंबर सी में राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 42, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी में
अनुरुधारपुर ऑप्शन नंबर सी में, राजा राज ऑप्शन नंबर डी में, राजा राज। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राज। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए कंप्लीट वीडियो देखें फ्रेंड, ताकि आप लोग का अगला वीडियो नोटिफिकेशन माध्यम से जा सके। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए भूलिएगा नहीं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।